तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसके लर्निंग पॉइंट में। तो आज हम रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण नाम क्रिया को क्या करेंगे देखेंगे, जिसमें हमने आप लोगों को 3 को करा दिए थे। आप लोगों को 30 महत्वपूर्ण नाम क्रिया कराएंगे। पूरी बुक का एकदम महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं, जिसमें हम लोग 3 महत्वपूर्ण कर लिए थे। कौन सा किए थे? बुटर जब क्रिया किए थे, बुट्स फिटिंग अप किए थे और फिटिंग अप किए थे। और हमारा चौथा नंबर है फ्रैंकलैंड अपक्रिया। तो फ्रैंकलैंड अपक्रिया क्या होता है? एल्किल हैलाइड की अपक्रिया शुष्क ईथर के उपस्थिति में जिंक धातु के साथ Zn की धातु के साथ कराने पर एल्केन प्राप्त होता है। तो हमारा रिएक्शन है 2RX। R जहाँ पे हमारा क्या है? कार्बन की संख्या है। आप जितना भी कार्बन हो सके उतना ले सकते हैं। और यहाँ एक्स हैलाइड है और यहाँ पे हमारा क्या है? Zn है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्केन क्या होता है? हमारा एल्केन प्राप्त हो जाता है। और यहाँ पे जिंक हैलाइड प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो इसका रिएक्शन यहाँ पे है। देखिए यहाँ 2 कार्बन का चेन वाला हम लोग लिए हैं, क्या है? यहाँ पे हमारा एथिल क्लोराइड और Zn। और यहाँ पे हमारा क्या बन गया है? 4 कार्बन। यहाँ पे क्या हो गया? हमारा 4 कार्बन। इस फ्रैंकलैंड अपक्रिया से हमारे कार्बन की संख्या क्या होती है? बड़ी होती है। यदि कहता है मेथिल क्लोराइड की सहायता से ब्यूटेन प्राप्त करें तो इस प्रकार हम क्या करते हैं? क्रिया कराते हैं और हमारा ब्यूटेन प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो हमारा अगला है विलियम संश्लेषण। क्या है? विलियम संश्लेषण। यह बेहद IMP है और हर साल बोर्ड में पूछता है। हम जितना भी आप लोग कराया हर साल बोर्ड में पूछा गया है और बेहद IMP है, ठीक है। तो विलियम संश्लेषण या विलियमसन अपक्रिया क्या होता है? एल्किल हैलाइड बोले तो RX की अपक्रिया सोडियम एल्काक्साइड के साथ कराने पर ईथर प्राप्त होता है, ठीक है। इसमें इसके द्वारा हम क्या करते हैं? ईथर प्राप्त करते हैं। चलिए इसका रिएक्शन देखते हैं। तो हमारा सैंडमायर अपक्रिया है। क्या है सैंडमायर अपक्रिया? अगला हमारा सैंडमायर अपक्रिया बेंजीन। क्या होता है? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के कापर यानी कापर Cl HCl और कापर Br और HBr और यहाँ पे क्या है? कापर साइनाइड और यहाँ पे हाइड्रोजन साइनाइड के साथ गर्म करते हैं तो क्रमशः क्या होता है? क्लोरो ब्रोमो बेंजीन तथा बेंजोनाइट्राइल। देखिए यहाँ पे साइनाइड है तो क्या होगा? बेंजोनाइट्राइल। यहाँ पे हमारा बेंजोनाइट्राइल प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को सैंडमायर अपक्रिया कहते थे। N2Cl की उपस्थिति में कापर Cl। देखिए यहाँ पे कापर Cl और HCl दोनों यानी एक समान लेना पड़ेगा। यानी यहाँ पे Br ले लेंगे, यहाँ पे Cl ले लेंगे तो नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ से हमारा रिएक्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे समान हाइलाइट लेना है, ठीक है। यहाँ पर हमारा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोजन क्या हो गया? गैस के रूप में हमारा ऊपर निकल जाता है, ठीक है। देखिए इसमें हमारा इसी में दूसरा रिएक्शन है। यहाँ पे हमारा पहला एग्जाम्पल, यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे डायजोनियम क्लोराइड बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है। कापर Br की उपस्थिति में HBr और Br क्या हमारा ब्रोमोबेंजीन प्राप्त हो गया है और N2 गैस हमारा ऊपर चला गया था। आई होप आपको बहुत बेहतरीन समझ आया होगा। अब अगला देखते हैं। देखिए उसी में का रिएक्शन है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ठीक है। बेंजीन डाई एजोनियम यानी प्लस से लवण है और क्लोराइड बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। यहाँ पर कापर Cl HCl तीसरा, इसमें का हमारा तीसरा रिएक्शन है, ठीक है। तो हमारा N2 गैस ऊपर HCl बाहर निकल जाएगी, इससे साइनोबेंजीन हमारा प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो अगला है गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण। बेहद IMP है। कौन सा है? गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण। तो इसमें हम क्या कहते हैं? बेंजीन को HCl यानी हाइड्रोजन साइनाइड तथा HCl की अभिक्रिया निर्जल AlCl3 क्या है? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को गाटरमान कोच अपक्रिया कहते हैं। इसमें क्या प्राप्त होता है? बेंजल्डिहाइड किसे कहते हैं? बेंजीन के ऊपर CHO, ठीक है। तो बेंजीन का हम अपक्रिया HCl और निर्जल AlCl3 की उपस्थिति। तो हमारा गाटरमान कोच अपक्रिया क्या होता है? बेंजीन की अपक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड और HCl की अपक्रिया
निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो देखिए हमारा बेंजीन और HCN हाइड्रोजन साइनाइड और HCl AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं, क्या गया हमारा? बेंजीन के ऊपर CHO, इसे क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। जब बेंजल्डिहाइड, बेंजीन के ऊपर क्या कहते हैं? बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो अगला हमारा देखते हैं रायमंड T1 बेहद IMP। देखिए यहाँ पे हम आप लोग यहाँ मेंशन भी किए हैं, क्या मेंशन किए हैं कि कितने सालों में पूछा गया? 2014 में पूछा गया, 16 में पूछा गया, 17 में पूछा गया, 22 में पूछा गया। ठीक है, तो ये आने का चांस है। ठीक है, इसकी अब क्रिया क्या होता है? फिनाल के क्षारीय बोले तो NaOH या KOH की उपस्थिति। ठीक है, विलयन को क्लोरोफार्म के साथ 340 K पर गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो सैलिसिल एल्डिहाइड क्या होता है? एल्कोहल क्या होता है? बेंजीन के ऊपर OH और उसके आर्थो समूह पर क्या होता है? CHO, तो उसे हम क्या कहते हैं? सैलिसिल एल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है, तो इसका रिएक्शन है एल्कोहल और CHCl3 की उपस्थिति में कराते हैं, क्षार की उपस्थिति में। तो देखिए यहाँ पे क्या हमारे यहाँ प्राप्त हो गया है? माध्यमिक की जो प्रक्रिया उसका प्राप्त हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा देखिए इस प्रकार NaOH से पुनः कराने पर हमारा CHO। ठीक है, फिर हमारा H+ से अपचयन कराने पर हमारा क्या हो गया है? सैलिसिल्डिहाइड प्राप्त हो गया है। या इस प्रकार भी आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? एल्कोहल की क्या करते हैं? NaOH की उपस्थिति में 340 K पर गर्म करने पर सैलिसिल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। यहाँ हम आपकी बीच की अवस्था भी हम क्या करें इसमें दिखाए हैं, और यहाँ पे क्या किए हैं? 340 पे CH3Cl की उपस्थिति में करा दिए। ठीक है, तो अगला देखते हैं कौन सा रिएक्शन? इटाड अवक्रिया। तो चलिए अगला देखते हैं। इटाड अवक्रिया देखिए हम मेंशन किए हैं 2024, 22, 19 लगातार पूछा गया है। तो हमारा इटाड अवक्रिया देखिए 2024, 22, 19 में लगातार पूछा गया है, बेहद IMP है। ठीक है, तो इटाड अवक्रिया क्या होता है? जब टाल्विन की अवक्रिया क्या होता है? टाल्विन का ऑक्सीकरण क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में CCl4 उपस्थिति रहता है, कराने पर जटिल यौगिक प्राप्त होता है जिसे बेंजल्डिहाइड कहते हैं। क्या होता है? बेंजल्डिहाइड प्राप्त। इससे भी क्या कहते हैं? बेंजल्डिहाइड प्राप्त करते हैं। तो इसका रिएक्शन है क्या है? ये टाल्विन कहते हैं। टाल्विन किसे कहते हैं? बेंजीन के ऊपर CH3 को टाल्विन कहते हैं। यही हमारा क्या है? टाल्विन है। ठीक है, टाल्विन है। ठीक, यहाँ पर हमारा टाल्विन हो गया। और क्रोमिल क्लोराइड देखिए CrO2Cl2 कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? क्रोमिल क्लोराइड। ठीक है, क्रोमिल क्लोराइड। ठीक है, क्रोमिल क्लोराइड और CCl4 इसे क्या कहते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड। टेट्रा किसे कहते हैं? 4 रहता है। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड या CCH2 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराया जाता है तो CHO वाला वो इसे क्या कहते हैं? बेंजीन के ऊपर CHO क्या कहते हैं? बेंजल्डिहाइड। हम लोग देखिए यहाँ पे बेंजल्डिहाइड कई प्रकार से बना चुके हैं, तो यहाँ पे क्या किए हैं? इटाड अवक्रिया से भी क्या किए हैं? बेंजल्डिहाइड प्राप्त किए हैं। आई होप ये इटाड अवक्रिया आपको बेहद अच्छी तरीके से क्या होगा समझ आया होगा। तो अगला देखते हैं, अगला कौन सा अवक्रिया है? तो हमारा अगला रिएक्शन है नाम अवक्रिया हैलोफार्म अवक्रिया। हैलोफार्म अवक्रिया ये भी बेहद है, कि 2020 में पूछा गया, 16 में पूछा गया, 15 में पूछा गया। ठीक है, तो हैलोफार्म अवक्रिया कीटोन या एल्डिहाइड एल्कोहल को हैलोजन, कीटोन या एल्डिहाइड को क्या करते हैं? कीटोन और एल्डिहाइड, कीटोन को किससे प्रदर्शित करते हैं? C को। ठीक है, C से कीटोन को और इसे CHO से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो कीटोन या एल्डिहाइड या एल्कोहल को क्या करते हैं? हैलोजन की उपस्थिति में जलीय KOH या NaOH के साथ कराया जाता है, हैलोफार्म अवक्रिया प्राप्त होती है। इसे हैलोफार्म अवक्रिया कहते हैं। तो CH3CHO इसे क्या करते हैं? एल्डिहाइड, इसे क्या कहते हैं? मेथिल एल्डिहाइड। मेथिल एल्डिहाइड क्या है? एक कार्बन है, तो CH3 को क्या कहते हैं? मेथिल, इसे क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। और यहाँ पे हाइलोजन ग्रुप रख देते हैं। यहाँ पे KOH यानी क्षार की उपस्थिति में जली KOH, यहाँ पे जली लिखना पड़ेगा कि जली KOH है या जली NaOH है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या प्राप्त हो जाता है? यहाँ पे हमारा हैलोफार्म अवक्रिया प्राप्त हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे हमारा रिएक्शन है इस प्रकार, हमारी रिएक्शन है। ठीक है, CH3 और कीटोन बीच में रख दिए हैं और CH3 को आयोडो के साथ आयोडीन के साथ क्षारीय KOH की उपस्थिति में कराया था। यहाँ पे हमारा क्या प्राप्त हो गया है? CHI3। यहाँ पे हमारा आयोडो फॉर्म प्राप्त हो गया है। यहाँ तो हमारा अगला है हाफमैन ब्रोमाइड अवक्रिया। क्या है हाफमैन ब्रोमाइड अवक्रिया?
एल्केनामाइड को ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटास बोलते KOH या NaOH के या NaOBr या KOBr के साथ गर्म करने पर प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा हम क्या प्राप्त करते हैं? हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा हम प्राथमिक एमीन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो हमारा रिएक्शन है, ये हमारा एल्केनामाइड हो गया। यहाँ देखिए हमारा एल्केन एमाइड एल्केनामाइड हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारे बीच में कीटोन समूह है। ठीक है, और Br2 से क्या करते हैं? हैलोजन अभिक्रिया कराते हैं यहाँ पे देखिए, और क्षार की उपस्थिति में तो हमारा क्या होता है? मेथिल एमीन प्राप्त हो जाता है। तो इससे हम क्या करते हैं? प्राथमिक एमीन इसे कहते हैं। ठीक है, प्राथमिक एमीन। ठीक है, प्राथमिक एमीन हमारा यहाँ पे प्राप्त हो गया। ठीक है, तो प्राथमिक एमीन हमारा प्राप्त हो गया। तो अगला हम रिएक्शन देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं। हमारा अगला है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या होता है? कार्बिल एमीन अभिक्रिया प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है? प्राथमिक एमीन होता है और क्लोरोफॉर्म होता है, और KOH के साथ गर्म करने पर एल्किल आइसोसाइनाइड या एल्किल कार्बिल एमीन प्राप्त हो जाता है। इस सब क्रिया को क्या कहते हैं? कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो फिर एक बार और, कार्बिल एमीन क्रिया बेहद एमपी है ये भी। तो प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म, प्राथमिक एमीन देखिए यहाँ पे प्राथमिक एमीन, ठीक है, RnH2, और क्या करते हैं? KOH एल्कोहलिक KOH CHCl3 की उपस्थिति में इसे क्या कहते हैं? क्लोरोफॉर्म कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? क्लोरोफॉर्म कहते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं? हेलो एल्केन और हेलो एरिन में हम लोग, आप लोग क्या होंगे? इसको क्या किए तो बनाए होंगे सूर्य की उपस्थिति में, और क्लोरीन उसमें प्रवाहित किया जाता है, तो इसमें क्या किया जाता है? हमारा प्राप्त हो जाता है, और एक बार और किया जाता है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो हमारा ये रिएक्शन है। देखिए हमारा ये रिएक्शन आपका क्या? कार्बिल एमीन प्राप्त होता है। यहाँ पे हमारा कार्बिल एमीन प्राप्त हो गया। ठीक है, हमारा अगला क्रिया है कैनिजारो क्रिया। तो कैनिजारो क्रिया देख लीजिए, मेंशन किया देखिए, 2 लगातार बोर्ड में पूछा गया, 15, 19, 20, 22, 23, 24 लगातार पूछा गया। बेहद एमपी ये आएगा, 100% है ये इस बोर्ड में इस बार आएगा। ठीक है, तो आप लोग इसे क्या करेंगे? अच्छे तरीके से क्या करेंगे? तैयार कर लेंगे। तो कैनिजारो क्रिया क्या होता है? इसमें एल्डिहाइड के 2 समान अणु लिए जाते हैं। एल्डिहाइड CHO होता है, 2 CHO ले लिया जाता है। ठीक है, और NaOH की उपस्थिति में कराया जाता है, तो क्या प्राप्त हो जाता है? मेथिल एल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो मेथिल एल्कोहल। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या लिख सकते हैं? एल्डिहाइड के 2 समान अणु जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है। ठीक है, कैनिजारो क्रिया की एक विशेष खास क्या है? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन किसे कहते हैं? अल्फा हाइड्रोजन जो होता है देख लीजिए, और कार्बन की संख्या में क्या होता है? कार्बन की संख्या में देखिए, हम आप लोग को बताते हैं कि इसे अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन देखिए HCHO, इसके बगल वाला कार्बन नहीं है। ठीक है, तो कार्बन है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, अगर यही CH3CHO होगा तो यहाँ पे देखिए हमारा ये जो कीटोन ग्रुप के बाद, ठीक है, यह हमारा क्या है? क्रियात्मक समूह के बाद एक कार्बन समूह है, तो ये क्या इसमें क्या है? हमारा अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है। ठीक है, इसमें क्या है? हमारा अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है। इस प्रकार हम किसे कहते हैं? इसमें अल्फा हाइड्रोजन है और इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो क्या हमें लेना है? अल्फा हाइड्रोजन जिसमें न रहे। तो अल्फा हाइड्रोजन इसमें नहीं है, तो CHO की उपस्थिति, इसके 2 अणु लेंगे। ठीक है, तो HCHO। ठीक है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 2 अणु लेंगे। ठीक है, HCHO। ठीक है, इस प्रकार हम 2 अणु लेंगे। ठीक है, इसका और NaOH की उपस्थिति में कराएंगे तो हमारा क्या होगा? एल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हमारा रिएक्शन कंप्लीट होता है। इसमें हमारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए दूसरा हमारा एग्जाम्पल है, यहाँ पे 2 कर दिए तो डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर CH3OH मेथिल एल्कोहल पोटेशियम फॉर्मेट, यहाँ पे हमारे KOH से करा दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 हो गया, 2 लेना था, तो यहाँ पर हम 2 कर दिए हैं, और KOH ऊपर क्षारीय में करा दिए हैं। ठीक है,
बेंजिल्डिहाइड से भी हम क्या किए NaOH की उपस्थिति में कराने पर बेंजील एल्कोहल, क्या बेंजील एल्कोहल, बेंजीन के ऊपर एल्कोहल, ठीक है, और सोडियम बेंजोएट प्राप्त हो गया है। इस प्रकार हमारा कैनिजारो क्रिया का होता है समाप्त होता है। और अगला हम चलते हैं बेहद IMP लगातार पूछा गया है और इसको जरूर आप लोग तैयार कीजिएगा। अब क्रिया है एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन बेहद IMP है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कि हर बार क्या हो गया है, पूछा गया है। तो इस बार पूछा गया है 2024 में पूछा गया है, ठीक है, 23 में पूछा गया है, 22 में पूछा गया है, 19 में पूछा गया है, 15 में पूछा गया है, 13 में पूछा गया है, 11 में पूछा गया है, 8 में पूछा गया है, 6 में पूछा गया है, लगातार बोर्ड में पूछा गया है। तो इसे रख लेंगे, आप लोग तैयार कर लेंगे। तो इसकी अब क्रिया है कार्बोनिल। तो हमारा एल्डोल संघनन वह कार्बोनिल यौगिक जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है। कैनिजारो में हम लोग क्या सीखे थे, उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं चाहिए। तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं चाहिए तो क्या है, कैनिजारो क्रिया है। तो कैनिजारो क्रिया से हम क्या प्राप्त करते हैं, अल्कोहल प्राप्त करते हैं और सोडियम फार्मेट या पोटेशियम फार्मेट प्राप्त करते हैं, ठीक है। और एल्डोल संघनन है वह कार्बोनिल यौगिक जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो कार्बोनिल समूह लगा होता है, जैसे CHO लगा होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है और तनु NaOH के साथ उपस्थिति में कराया जाता है तो संघनित हो जाता है और अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड संघनित होकर एल्डोल बना लेता है। इस सब क्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं, ठीक है। तो हमारा रिएक्शन है, देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, कीटोन ग्रुप कार्बोनिल समूह हो गया, ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, अल्फा हो गया। तो इस प्रकार हम लोग क्या किए थे, इसके भी 2 अणु लिए हैं, ठीक है। देखिए CH3CHO CH3CHO, तो इसमें का हमारा H इसमें चला जाता है और ये रिएक्शन सेम उसी प्रकार लिख देते हैं। तो हमारा क्या हो जाता है, एल्डोल। अब प्रक्रिया देखिए क्या किया गया है, ठीक है। इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। तो CH3CH, देखिए यहाँ CH3CH है, इसमें से हमारा H इसमें गया है, ठीक है, रिएक्शन इसमें गया है। तो OH और यहाँ पे कितना बच गया, H इसमें से एक निकलने बस CH2 और CHO, देखिए यहाँ पे हमारा ये प्राप्त हो गया है, ठीक है। तो एसिटल्डिहाइड हमारा क्या हो गया है, प्राप्त हो गया है। एसिटल्डिहाइड क्या हो गया, हमारा प्राप्त हो गया है, ठीक है। इसी में हमारा और रिएक्शन है, देखिए एग्जाम्पल। तो हमारा ये एग्जाम्पल है CH3CO, यहाँ पे हमारा क्या है, ठीक है, कीटोनिक ग्रुप, ठीक, CH3CO। तो ये इसका भी समान अणु लिए हैं। तो ये देखिए इसमें का H इसमें चला जाएगा, तो देखिए CH3COH यहाँ पे CH2, तो यहाँ पे CH3 और CH2 आ जाएगा, ठीक है, CH2CO CH3, ठीक है। इस प्रकार हमारा डाई एसीटोनिल एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा अगला क्रिया ये भी बेहद IMP है, सेम इसी प्रकार ये भी है, थोड़ा अलग है, क्रॉस एल्डोल। वो एल्डोल संघनन है, क्रॉस एल्डोल संघनन है। इस सब क्रिया में हम क्या करते हैं, जब 2 अलग अलग प्रकार के, उसमें देखिए समान प्रकार के लिए थे, ठीक है, उसमें समान प्रकार के हम क्या लिए थे, यौगिक लिए थे, इसमें असमान प्रकार का करेंगे, यौगिक लेंगे। तो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु वाले कार्बोनिल यौगिकों को तनु अम्ल या तनु क्षार की उपस्थिति में संघनित कराते हैं, ठीक है। तो हमारा एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होता है, ठीक है। तो हमारा रिएक्शन देखिए CH3CH2 CHO एल्डिहाइड, ठीक है, क्या है, मेथ एथिल एल्डिहाइड, ठीक है, एथिल एल्डिहाइड। यहाँ पे हमारा क्या है, CH3CHO, यहाँ पे CH3CHO, देखिए यहाँ पे समान नहीं है, कार्बन की संख्या या जो भी है इसमें क्या है, हमारा यौगिक समान नहीं है। कीटोनिक ग्रुप तो समान है परंतु कार्बन की जो संख्या है एक कम है, ठीक है। यहाँ पे CH2 तो यहाँ पे हम CH3 एक ही कार्बन के लिए, ठीक है। तो क्या किया है, असमान, इसमें असमान यानी अलग अलग प्रकार के क्या कहते हैं, कार्बन समूह के साथ अब क्रिया कराते हैं, ठीक है, क्षार की उपस्थिति में। तो हमारा क्या बन जाता है, देखिए यहाँ पे हमारा CH3CH2 और CHO, यहाँ पे हमारा भी वही एसिटल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे एसिटल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। तो हमारा क्रॉस एल्डोल संघनन आपको यहाँ तक के अच्छी तरह से आपको क्या करने में क्रिया का होगा समझ आया होगा, आई होप बेहतरीन समझ आया होगा। तो अगला हम चलते हैं, आप लोग को देखिए हम 30 महत्वपूर्ण सभी प्रकार के नाम अब क्रिया को बताने वाले हैं। तो इस वीडियो में इस प्रकार बने रहे, ठीक है। तो हमारा अगला है डिहाइड्रोजनीकरण, डिहाइड्रो हैलोजनीकरण। क्या है, डिहाइड्रोजनीकरण। इसमें क्या करते हैं, हाइड्रोजन और
हैलाइड को क्या करते हैं, बाहर करते हैं। किसी अभिकारक अणु को HX हाइड्रोजन हैलाइड का अणु क्या करते हैं, KH उसकी उपस्थिति में पृथक होने की अभिक्रिया डिहाइड्रोजनीकरण कहलाता है। तो हमारा देखिए CH3 है, यहाँ पे CH2 और Br, ठीक है। यहाँ पे हमारा CH3 है, ठीक है। देखिए हम इस चेन को खोल कर क्या किए हैं, इसका संरचना लिखे हैं। तो यहाँ पे क्या है, CH3 है, CH2 और Br है। तो क्या पढ़ते हैं इसे, मेथ एथ यानी ब्रोमो एथेन हो गया। तो ब्रोमो एथेन इस प्रकार हम किए हैं, इसलिए किया गया है कि हमारा इसमें क्या होता है, ये हैलोजन और हाइड्रोजन दोनों की क्रिया निकल जाती है एल्कोहल की उपस्थिति में। देखिए KOH एल्कोहलिक की उपस्थिति में क्या होता है, एथिलीन प्राप्त हो जाता है। इसे एथिलीन या एथीन भी कहा जाता है, ठीक है। इसे एथीन भी कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार हमारा एथिलीन या एथीन प्राप्त हो जाता है और यहाँ पे KBr और H2 जल बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो अगला है हमारा रोजेनमुंड अपक्रिया। क्या है, रोजेनमुंड अपचयन अपक्रिया। तो हमारा रोजेनमुंड अपचयन अपक्रिया क्या है, वो अपक्रिया है जिससे एसिड क्लोराइड का पैलेडियम या और BaSO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्डिहाइड प्राप्त होता है। एक जहरीला होता है, ठीक है, पॉइजन की उपस्थिति में होता है, ठीक है। तो CH3COCl एसिटिल क्लोराइड इसे क्या कहते हैं, एसिटिल क्लोराइड, और उसमें हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन का के साथ और पैलेडियम BaSO4 की पॉइजन उपस्थिति के साथ कराया जाता है। तो CH3CHO, ठीक है, CH3CHO प्लस HCl प्राप्त हो जाता है। तो ये क्या है, मेथल्डिहाइड हो गया, मेथल्डिहाइड, ठीक है, मेथिल एल्डिहाइड। यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो गया, मेथिल एल्डिहाइड, ठीक है। मेथिल एल्डिहाइड यहाँ पे हमारा प्राप्त हो गया है, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल हमारा यहाँ है CH3COCl और यहाँ पे H इस प्रकार हमारा क्या होता है, निकल जाता है H, इससे H और इससे अब क्रिया करता है। देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे हम रिएक्शन दिखाए हैं, इसका रिएक्शन देखिए यहाँ पे खोल के बताया गया है किस प्रकार यहाँ पे रिएक्शन होता है। तो कीटोन के साथ एक H चला जाता है और एक H HCl के साथ HCl बना लेता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे CH3CO, तो इसमें से HCl एक H इसमें निकल के इससे H क्रिया कर लेता है, ठीक है, और एक H इसके साथ जुड़ जाता है, ठीक है। इस प्रकार हमारा CH3CHO यानी मेथिल एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। अगला क्रिया है हमारा स्मिट अभिक्रिया, बेहद IMP है। देखिए 12, 13, 15, 17, 18, 19 लगातार पूछा गया, ठीक है। स्मिट अभिक्रिया यह एक प्राइमरी एमीन बनाने की विधि है। इससे क्या होता है, प्राइमरी एमीन प्राप्त किया जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक एसिड क्या है, N3H NH3 नहीं, NH3 अमोनिया हो गया, ठीक है। N3H को क्या कहते हैं, हाइड्रोजोइक एसिड कहते हैं, ठीक है, के साथ सांद्र H2SO4 की सांद्र होता है, यह होता है सांद्र यानी उसकी उपस्थिति अधिक होती है। तो H2SO4 की उपस्थिति में कराने पर हमारा क्या प्राप्त हो जाता है, मेथिल एमीन प्राप्त हो जाता है, तो ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, प्राथमिक एमीन प्राप्त किया जाता है। तो कार्बोक्सिलिक के लिए लिया जाता है। तो कार्बोक्सिलिक की अभिक्रिया करते हैं, हाइड्रोजन की अभिक्रिया चलिए क्रिया करते हैं। तो CH3COOH हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक हो गया, ठीक है, कार्बोक्सिलिक हो गया। तो यहाँ पे हमारा कार्बोक्सिलिक हो गया, हाइड्रोजोइक एसिड हो गया और सांद्र H2SO4 को उपस्थित कराने पर मेथिल एमीन प्राप्त होता है। इसमें से हम क्या करेंगे, CH2 बाहर निकाल देंगे। इसमें से क्या किया जाता है, इसमें अभिक्रिया में CH2 को क्या किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है और हाइड्रोजोइक से क्रिया कराने पर देखिए हमारा N2 इसके साथ NH2 लग जाता है, ठीक है, और N2 इसमें से बाहर निकल जाता है, गैस के रूप में बाहर निकल जाता है, ठीक है, N2 गैस के रूप में बाहर निकल जाता है, ठीक है। इस प्रकार हमारा स्मिट अभिक्रिया बेहद IMP है। इसको देखिए यहाँ पे 3 स्टार हमने लगाया है, बेहद IMP है, ठीक है। आप लोग पेपर सेट देख लीजिएगा। आप लोग को हमारे YouTube चैनल पे केमिस्ट्री का अनसॉल्व पेपर क्या सॉल्व कराया जा रहा है, अतः आप प्लेलिस्ट में जाके फिजिक्स और केमिस्ट्री का अनसॉल्व पेपर 2024-25 का बेहद IMP जो है इसको कराया जा रहा है, ठीक है। हमारा अनसॉल्व उस पर सॉल्व कराया जा रहा है, तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में चैनल के जरूर देखें, ठीक है।
तो हमारा अगला है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, बेहद IMPA देख लीजिए 13, 14, 15, 16, 17 और 22 में लगातार पूछा गया फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। जब बेंजीन और एल्किल या एसिल हैलाइड को निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराया जाता है तो इससे भी क्या होता है, हमारा टालविन प्राप्त हो जाता है। टालविन किसे कहते हैं, बेंजीन के ऊपर CH3 को क्या कहते हैं, टालविन कहते हैं। ठीक है, बेंजीन के ऊपर CH3 टालविन कहलाता है। तो हमारा रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन क्या हो जाएगा, देखिए आप लोग जो लिखेंगे वही रिएक्शन करना है बेंजीन के साथ। ठीक है, बेंजीन ले लीजिए C6H6, ठीक है, और CH3Cl एल्किल या एसिल हैलाइड, तो CH3Cl ले लीजिए। ठीक है, उसे निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराएंगे तो हमारा C6H5, इसमें से हमारा CH3 बाहर निकल, CH3 जो है वो बेंजीन के ऊपर जाकर लग जाता है। ठीक है, तो हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगा, देखिए हमारा यहाँ पे क्या है, हमारा बेंजीन हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा बेंजीन हो गया। अब बेंजीन को हम क्या किया है, CH3Cl, ठीक है, निर्जल लिखे ना पड़ेगा यहाँ पे, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराया जाता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बेंजीन से क्रिया कर लेगा। इसमें H एक रहेगा। ठीक है, H दिखा, इसमें क्या होता है, 6H होता है इस प्रकार में। ठीक है, यहाँ पे H होता है ना, तो एक H के स्थान हमारा CH3 ले लेता है। ठीक है, CH3 ले लेता है तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, बेंजीन के ऊपर हमारा क्या हो जाता है, हमारा बेंजीन के ऊपर क्या आ जाता है, CH3 ग्रुप आ जाता है और ये हमारा H के साथ ही हमारा क्या करता है, क्रिया कर लेता है, प्लस HCl बनाता है। इस प्रकार हमारा क्या हो गया, टालविन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो हमारा टालविन प्राप्त हो गया। इस प्रकार हमारा ये अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए अगला रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, हमारा अगला अभिक्रिया है क्लीमेंस अपचयन अभिक्रिया। देखिए 2022 में और 14 में पूछा गया है। ठीक है, ये भी IMP है। इसमें क्या किया जाता है, H को जोड़ा जाता है और ऑक्सीजन का क्या निकाला जाता है, क्लीमेंस अपचयन। अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का निकलना, H का जुड़ना। ठीक है, अपचयन यही ना होता है, H+ का योग। ठीक है, क्लीमेंस अपचयन जब एल्डिहाइड तथा कीटोन को जिंक अमलगम किसे कहते हैं, ये क्या हमारा कैटलिस्ट है। ठीक है, Zn और Hg। ठीक है, HCl में तो उसे हम जिंक अमलगम कहते हैं। सांद्र HCl के साथ अभिकृत करने पर यानी अभिक्रिया करते हैं तो इस अभिक्रिया क्लीमेंसर अभिक्रिया कहते हैं। तो CH3CHO क्या है हमारा, एल्डिहाइड। देखिए हमें ज़्यादातर हमारा एल्डिहाइड और कीटोन से अभिक्रिया कराया जा रहा है। तो एल्डिहाइड ये हमारा क्या है, मेथिल एल्डिहाइड कह देंगे, मेथिल एल्डिहाइड क्या है, मेथिल एल्डिहाइड क्या है, मेथिल एल्डिहाइड। तो H2O बाहर निकल जाता है, इसमें क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बाहर, तो H2O बाहर निकल गया तो हमारा क्या प्राप्त हो गया, एथेन प्राप्त हो गया। इस प्रकार से हम क्या किए, एल्केन प्राप्त कर लिए। ये हमारा एल्केन है, एथेन एल्केन क्या है, एल्केन, तो हमारा एल्केन हो गया। ठीक है, अगला है बी कार्बोक्सिलिक अभिक्रिया। बी कार्बोक्सिलिक अभिक्रिया। ठीक है, तो बी कार्बोक्सिलिक यानी बी मैंने बाहर निकलना, कार्बोक्सिलिक। ठीक है, तो बी कार्बोक्सिलिक, तो कार्बोक्सिलिक समूह से कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन। तो इसमें क्या करते हैं, CO2 का बाहर निकलना। ठीक है, CO2 का बाहर निकाला जाता है। ठीक है, चलो बाहर निकल जाओ। तो इस अभिक्रिया में CO2 को बाहर निकालते हैं, कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, सोडा लाइम की उपस्थिति में सोडा लाइम अभिक्रिया क्या होता है, सोडा लाइम अभिक्रिया है। सोडा लाइम इसमें अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है, NaOH और प्लस CaO को क्या कहते हैं, सोडा लाइम कहते हैं। ठीक है, और CO2 का निष्कासन हो जाता है। तो हमारा रिएक्शन है RCOOH, क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक अभिक्रिया, सोडा लाइम की उपस्थिति, सोडा लाइम हो गया। ठीक है, और RH। ठीक है, हमारा यहाँ पे भी हमारा एल्केन प्राप्त हो जाता है। भी कार्बोक्सिलिक अभिक्रिया से क्या होता है, मेथेन, यहाँ पे मेथेन बन जाता है। ठीक है, मेथेन को क्या कहता है, मार्स गैस भी कहा जाता है। ठीक है, CH3COOH। ठीक है, NaOH और CO, मार्स गैस, यहाँ पे हमारे इसे हम मार्स गैस भी कहते हैं। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, मार्स गैस। अगला रिएक्शन है हमारा क्या, एस्टरीकरण।
एस्टरीकरण ये भी बेहद में देखिए 2016 और 2017 में पूछा गया, पूछने का चांस है। जितना भी हम लोग 30 कम से कम 31 है हमारे पास, ठीक है 31 है। तो अगला है हमारा अगला अभिक्रिया है एस्टरीकरण अभिक्रिया। जब कार्बोक्सिलिक अम्लों को अल्कोहल के साथ, इसका क्या कहते हैं, अल्कोहल के साथ H2SO4 शुष्क HCl गैस की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो एस्टर तथा जल प्राप्त होता है। इसे एस्टरीकरण से एस्टर प्राप्त होता है। एस्टरीकरण से एस्टर, इस प्रकार याद कर सकते हैं, एस्टरीकरण से एस्टर। तो हमारा रिएक्शन है CH3 कीटोन COH कार्बोक्सिलिक, ठीक है CH3 COH, ठीक है, और C2H5 एल्कोहल हो गया। एल्कोहल से क्रिया कराते हैं कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में तो हमारा क्या एथिल एसीटेट प्राप्त हो जाता है। तो एसिटिक अम्ल, ठीक है हमारा एसिटिक अम्ल है। और यहाँ पे देखिए हमारा OH और H, इससे एल्कोहल से एक H और OH से H2O बाहर निकल जाता है और हमारा एथिल एसीटेट प्राप्त हो जाता है, ठीक है एथिल एसीटेट। अगला रिएक्शन है हमारा डार्जन अभिक्रिया। तो डार्जन अभिक्रिया क्या होता है, डार्जन अभिक्रिया द्वारा क्या होता है हमारा RX प्राप्त होता है। RX बोले तो एल्किल हाइडाइड, ठीक है एल्किल हाइडाइड, ये हमारा हेलो एल्केन और हेलो एरीन की अभिक्रिया है, उसमें का हमारा नाम रिएक्शन है, ठीक है। एल्कोहलों को पिरीडीन की उपस्थिति, पिरीडीन किसे कहते हैं, तो पिरीडीन बेंजीन में एक एन लगा दिया जाता है तो हमारा पिरीडीन बन जाता है, ठीक है। तो पिरीडीन उसे कहते हैं क्या, जब बेंजीन में एक एन नाइट्रोजन समूह जोड़ दिया जाता है तो हमारा पिरीडीन की रचना हो जाती है। तो यहाँ पे पिरीडीन की उपस्थिति में क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है तो RX बन जाता है, यानी एल्किल हाइलाइड प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ देखिए हमारे इसे थायोनिल क्लोराइड भी कहते हैं, ठीक है। थायोनिल जो होता है, थायोनिल की अभिक्रिया भी नाम आता है, थायोनिल की अभिक्रिया दीजिए। तो थायोनिल अभिक्रिया देखिए यहाँ पे SOCl2 की उपस्थिति में कराया जाता है, इसे थायोनिल कहते हैं, ठीक है। साथ गर्म किया जाता है एल्किल हाइलाइड प्राप्त हो जाता है ROH SOCl2, इसे थायोनिल अभिक्रिया कहते हैं, थायोनिल अभिक्रिया भी कहा जाता है, ये थायोनिल, ठीक है। तो RCl SO2 बाहर निकल जाता है HCl। देखिए यहाँ पे हमारा रिएक्शन है CH3CH2 OH, हमारा एथिल एल्कोहल 1 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है। CH3CH2 OH SOCl2 थायोनिल क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है पिरीडीन की उपस्थिति में, यहाँ पे पिरीडीन, ठीक है। पिरीडीन किसे कहते हैं, बेंजीन में से एक एन जोड़ दिया जाता है, H निकाल कर, तो उसे पिरीडीन कहते हैं। CH3CH2Cl, तो यहाँ पे हमारा एथिल क्लोराइड प्राप्त हो जाता है, यहाँ पे OH हट जाता है और Cl आके जुड़ जाता है SO, यहाँ पे इसमें से O SO2 और HCl बाहर निकल जाता है, HCl यहाँ इसमें रहता ही है, HCl यहाँ पे मान लीजिए 2 Cl है, ठीक, यहाँ पे Cl 2 हो गया, एक Cl H के साथ, एक Cl इसके साथ, और यहाँ से एक को इसके साथ, तो क्या हो जाएगा SO2। देखिए यहाँ पर हमारा SO2 प्राप्त होगा, ठीक है। आपको ये डार्जन अभिक्रिया अच्छी तरह से समझ आया होगा, ठीक है। आई होप आप लोग से आशा है कि सभी अभिक्रिया आप लोग को तैयार होता जा रहा होगा, क्योंकि अब बेहद मस्त तरीका से लिखा गया है और अच्छे तरह से हम आपको क्या कर रहे हैं, रिएक्शन को क्या कर रहे हैं, समझा दे रहे हैं। मेन बात देखिए, रिएक्शन समझ लेंगे तो भाषा तो अपने आप लिख लिया जाता है, ठीक है। भाषा तो अपने आप लिखा जाता है, जो लिखेंगे जो करेंगे रिएक्शन में वही लिखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, CH3 से यहाँ पे एल्कोहल है, ठीक है, इसे एल्कोहल कह देंगे, एल्कोहल की अभिक्रिया, ठीक है। क्षार देखिए यहाँ पे क्षार है, तो क्षार की अभिक्रिया, ठीक है, उपस्थिति में आयोडीन के साथ कराया जाएगा तो हमारा क्या होगा, आयोडोफार्म प्राप्त होगा, ठीक है। तो यही आयोडोफार्म, हमें एक हेलो फार्म पढ़े हैं तो हेलो फार्म इसी प्रकार हमारा क्या हो रहा था, प्राप्त हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आयोडोफार्म हो गया, ठीक है, इस प्रकार हमारा आयोडोफार्म अभिक्रिया हो गया, ठीक है। अगला है जो 2024 में पूछा गया था, बेंजोइक संघनन। क्या है, बेंजोइक संघनन है, बेंजोइक संघनन। तो बेंजोइक संघनन क्या होता है, जब इस अभिक्रिया में बेंजल्डिहाइड के 2 अणु, बेंजल्डिहाइड किसे कहते हैं, हम आप लोग को क्या किया, इसमें रिएक्शन बताए थे, अगले पीछे हम लोग क्या किए, रिएक्शन किए हैं जिसमें हम बेंजल्डिहाइड एसिडल्डिहाइड सब प्राप्त किए, ठीक है। तो बेंजल्डिहाइड किसे कहते हैं, बेंजीन के ऊपर क्या CHO समूह बेंजल्डिहाइड होता है, ठीक है। बेंजल्डिहाइड, ठीक है, बेंजल्डिहाइड के 2 अणु संघनित होकर बेंजोइन बनाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, बेंजोइक संघनन कहते हैं। तो हमारा इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा,
रिएक्शन, हमारा रिएक्शन है ये बेंजीन हो गया, बेंजीन, ठीक है, और CHO बेंजल्डिहाइड और CHO, ठीक है, ये दो समान अणु, देखिए यहाँ पे दो समान अणु ले लिए हैं और यहाँ पे क्या करते हैं केसियन की उपस्थिति में, ठीक है, केसियन की उपस्थिति में कराया जाता है तो हमारा क्या है बेंजोइन संकरण प्राप्त हो जाता है। देखिए C6H5, ठीक है, C6H5 यहाँ पे हमारा क्या है CH है, तो यहाँ पे हमारा इसके साथ CH जुड़ा है, O निकल जाता है तो O हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे आ जाता है कीटोन के रूप में, और यहाँ पे हमारा OH यहाँ आ जाता है, ठीक है। इसका देखिए OH हमारा नीचे चला आता है तो C6H5 और यहाँ से C, ठीक है, यहाँ पे CH है ही, यहाँ पे O हमारा इस प्रकार हमारा इसमें से जब टूटता जुड़ता है तो हमारा ये रिएक्शन प्राप्त हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा बेंजोइन प्राप्त हो गया, ठीक है। अगला रिएक्शन है पार्किंसन क्रिया, ये 2024 में पूछा गया। जितना हम लोग क्या कि जिस सन में पूछा गया है हम क्या किए मेंशन किए हैं, ठीक है। तो पार्किंसन क्रिया क्या है, इस सब क्रिया में बेंजल्डिहाइड को देखिए इसमें जाता है बेंजल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, ठीक है, यही सब देखने को मिल रहा है। इस सब क्रिया में बेंजल्डिहाइड को किसी एलिफैटिक अम्ल के सोडियम लवण तथा उसी लवण के एनहाइड्राइड के साथ गर्म करने पर एक संतृप्त अम्ल सिनेमिक अम्ल प्राप्त होता है। देखिए ये भी IMP सिनेमिक अम्ल प्राप्त किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बेंजल्डिहाइड, बेंजीन के ऊपर CHO, तो बेंजल्डिहाइड ये हमारा है CH3CO, ठीक है, ये हमारा CH3CO के दो अणु, ठीक है, और यहाँ पे हमारा सोडियम लवण, ठीक है, सोडियम लवण CH3COON, ठीक है, सो एनहाइड्राइड है, सोडियम लवण के एनहाइड्राइड इसे कहते हैं, ठीक है। और यहाँ क्रिया होता है तो हमारा देखिए CH यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, ठीक है, COOH यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, इसमें से हमारा क्या है 2H बाहर निकल गया है तो यहाँ पे H जुड़ गया है, तो इस अभिक्रिया CH3 है तो इसमें से हमारा क्या है CH इसके साथ O क्या हो गया है, यहाँ पे डबल है तो COOH यहाँ पे जुड़ गया है, ठीक है, यहाँ पे CH और एक CH3OH बाहर निकल गया है, ठीक है। तो अगला रिएक्शन है क्रॉस कनिजारो अभिक्रिया। हम लोग कनिजारो अभिक्रिया किस तरह किया जाता है, उसमें क्या होता है, उसमें हमारा अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, तो इसमें भी क्या होगा अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। क्रॉस कनिजारो अभिक्रिया, देखिए क्रॉस कनिजारो अभिक्रिया क्या होता है, क्रॉस कनिजारो अभिक्रिया इस अभिक्रिया में दो ऐसे विभिन्न एल्डिहाइड अणु भाग लेते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित न हो, तो अधिक क्रियाशील एल्डिहाइड अणु का ऑक्सीकरण तथा कम क्रियाशील एल्डिहाइड अणु का अपचयन होता है, ठीक है। क्रॉस एल्डिहाइड कहा जाता है। देखिए इसमें 22 में पूछा गया, 17 में पूछा गया, 18 में पूछा गया, 19 में पूछा गया, 23 में भी पूछा गया है, ठीक है। तो हमारा रिएक्शन है HCHO, ठीक है, HCHO अधिक क्रियाशील होता है, और बेंजीन देखिए बेंजीन के ऊपर कम क्रियाशील होता है, ठीक है, C6H5CHO बेंजीन। इस प्रकार आप लोग क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं कि बेंजीन के ऊपर CHO होगा तो कम क्रियाशील, और HCHO होगा तो देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड से अधिक अंतर आणविक आकर्षण बल से क्या होता है जुड़ा होता है, ठीक है। और इसका रिएक्शन NaOH की उपस्थिति में कराया जाता है तो क्या होता है सोडियम फॉर्मेट प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार हमारा क्रॉस कनिजारो अभिक्रिया समाप्त होता है, ठीक है। अगला है, अब ज़्यादा नहीं है, अब कम है, 2-3 गो और होगा तो वो भी देख लेते हैं जिससे हमारा ये अच्छी तरह से हमारा ये कंप्लीट हो जाए। जो 30 मैराथन जो भी हो 30 मैराथन नेम अभिक्रिया स्वाट रिएक्शन, जो हमारा हेलो एल्केन और हेलो एरिन में क्या क्या नाम अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया द्वारा क्या करते हैं, इस अभिक्रिया द्वारा एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया कराया जाता है, ठीक है। देखिए CH3Br और AgF, इसमें शॉर्ट अभिक्रिया द्वारा हमारा क्या फ्लोराइड का प्राप्त होता है, ठीक है, जो बहुत घातक होता है फ्लोराइड, ठीक है, विस्फोटक है। इस प्रकार हमारा क्या हो जाता है फ्लोराइड प्राप्त हो जाता है, एल्किल फ्लोराइड इससे प्राप्त होता है। इस शॉर्ट रिएक्शन द्वारा क्या फ्लोराइड प्राप्त होता है, यही एक हमारा रिएक्शन, इससे क्या फ्लोराइड बनता है, ठीक है।
अगला हमारा रिएक्शन है बोरोडिन हुस्डीन कारब क्रिया, बहुत एमपी ये भी है, ठीक है। बोरोडिन हुस्डीन कारब क्रिया, इसमें मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवणों को कार्बन टेट्राक्लोराइड के विलयन में क्लोरीन या ब्रोमीन से क्रिया कराने पर एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। इससे भी क्या होता है, एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है, ठीक है। ये तीनों जितना हमारा रिएक्शन है क्या एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है, क्योंकि हमारा हेलोरिन की नेम क्रिया है, ठीक है। इस तरह आप समझ सकते हैं कि किस चैप्टर का है, किस में का है, ठीक है। रिएक्शन से पता चल जाता है कि क्या है, क्या बनता है, ठीक है। तो इस सब क्रिया द्वारा हमारा एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। तो CH3CH2 COOH, ठीक है, और Br2CCl4 की उपस्थिति में कराया जाता है तो क्या प्राप्त हो जाता है, हमारा एथिल ब्रोमाइड प्राप्त हो जाता है और CO2 बाहरी AgBr बन जाता है, ठीक है। अगला हमारा रिएक्शन है फिंकलस्टीन अभिक्रिया। फिंकलस्टीन अभिक्रिया क्या होता है, इसे कोनाक्ट फिंकलस्टीन अभिक्रिया भी कहा जाता है। यह अभिक्रिया एल्किल हैलाइडों के विनिमय द्वारा प्राप्त होता है। एल्किल हैलाइड का विनिमय होता है, देखिए हैलोजन को क्या होता है, हटा देता है, ठीक है। तो इसमें देखिए RCl और NI यानी सोडियम आयोडाइड की उपस्थिति में एसीटोन में किया जाता है, ठीक है। एसीटोन की उपस्थिति में कराया जाता है तो हमारा क्या हो जाता है, RX प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो CH3Cl प्लस NaI एसीटोन में कराया जाता है तो CH3 आयोडाइड मेथिल आयोडाइड प्राप्त हो जाता है, इससे आयोडाइड प्राप्त होता है। अतः हमारा यह फिंकलस्टीन अभिक्रिया कंप्लीट हुआ। अतः यह हमारा नाम अभिक्रिया महामैराथन क्या हुआ, कंप्लीट होता है। 31 नाम अभिक्रिया आप लोग को हम कराए हैं और इसमें से हमारा 5 जरूर आएगा, ठीक है। 5 रिएक्शन जरूर बोर्ड में इस बार पूछेगा और इससे बाहर कहीं नहीं पूछेगा, ठीक है। अतः इसे क्या कर लें आप लोग, अच्छी तरह से क्या कर लें, तैयार कर लें, जिससे आप लोग का क्या होगा 5 नंबर या 10 नंबर जो भी सेट में पूछता है कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि अनसॉल्व पेपर भी हम केमिस्ट्री का कंप्लीट करें तो हमारे चैनल SK लर्निंग पॉइंट पे जाइए, ठीक है। SK लर्निंग पॉइंट, ठीक है, के प्लेलिस्ट में जाइए आप लोग और क्या होगा वहाँ पे आपको फिजिक्स का भी केमिस्ट्री का भी अनसॉल्व पेपर सॉल्व कराया जा रहा है। तो जाइए आप लोग, उससे अपना परीक्षा की तैयारी कीजिए। आई होप आपको यह सभी नाम अभिक्रिया अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद और अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए। अब टाइम नहीं है, 2 महीना बचा हुआ है, तो अच्छी तरह से जम के एकदम पढ़ाई कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।